तो फाइनली 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, 90 डेज़ प्लानर है वो वैसे का वैसा चलेगा। इनफैक्ट 90 डेज़ प्लानर बनाया ही इस हिसाब से गया था कि अगर आपका अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो आप ऑलरेडी एक लीड पोज़ीशन में हो, ठीक है? तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस बहुत पहले खत्म हो जाएगा। ओके, सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो बीपीएससी 71st बीपीएससी उसका पूरा टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे अवेलेबल है। आज 90 डेज़ प्लानर का 17th डे है और डेट है 31st मई। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, आज टेस्ट भी है आपका पूरा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अच्छा खासा टाइम दे दिया है, अब बस उसको 3 से 4 दिन देंगे और मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। फिर बीच में रिवीजन के लिए हम एक-एक बार वापस आएँगे। बीच में किसी एक दिन रिवाइज़ करने के लिए 2 बार, ऐसा 2 या 3 बार एटलीस्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके, जितना भी फ्री कंटेंट है वो सिविल्स अकेडमी की ऐप पे अवेलेबल है और उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएँगे तो आपको पीडीएफ, हाइलाइटेड पीडीएफ मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा और उसके अलावा जो टेस्ट है वो आपको फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएँगे। जो आईफ़ोन यूज़र्स हैं वो क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये ऑर्गेनाइज़ेशन कोड आपसे माँगेगा, ये कोड आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज और कल भी आपके लिए रिवीजन के लिए टाइम था, आज भी रिवीजन के लिए टाइम है क्योंकि आज आपका टेस्ट है, 12 बजे से टेस्ट ओपन होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये था कि उनका कहीं और भी क्लास है तो 12 से 2 का जो टाइमिंग है उसमें उनका क्लास होता है। तो इसीलिए मैंने आज के दिन पूरे दिन के लिए टेस्ट को ओपन कर दिया है। मतलब आज आप 12 बजे के बाद से रात के 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक दे पाएँगे। उसके बाद ये टेस्ट ओपन नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनरल साइंस में प्लांट्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें आपको जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीज़ें आपको आज कवर करनी है। देखिए, अब आपको थोड़ा-सा स्पीड अप करना पड़ेगा। आई नो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं, ये कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? आप सिर्फ एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए, जो होगा वो होने दीजिए। मतलब कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। टेस्ट आपका करंट अफेयर्स का पूरा टेस्ट कल है। कल हमने मतलब 1 जून को, कल से आपका रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट हो रहा है शाम के 7:30 बजे यूट्यूब पे, ठीक है? जो लोग 72nd की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी ग्रेजुएशन में हैं और अभी भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही सून मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। सो आप लोग भी उसी का वेट करिए थोड़ा-सा वेट करिए बस। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो आज आपको जनवरी के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स खत्म करने हैं। सेकंड डे है आज आपका। फर्स्ट डे में हम जनवरी के फर्स्ट पार्ट के करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं इकोनॉमी के। पॉलिटी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जैन से अप्रैल तक आईआर हो चुका है। एक और डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि जनवरी से पीछे के करंट अफेयर्स करें क्या? देखो बेटा, ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है, कमीशन ने इस बार बहुत कम ये गैप दिया है। तो इसमें अगर आप पीछे वाले में फँस जाओगे तो ये गारंटी है कि आप टाइम पे ये वाला कभी कवर नहीं कर पाओगे। पहले ये कवर करो, जनवरी 2025 से 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पहले अच्छे से कवर करो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्सेज़ हैं, तब आप पीछे का चाहे 4000 साल पुराना कर लेना, बट पहले ये वाला कवर करो, ये 6 से 7 महीने का, ठीक है? ओके, फर्स्ट है हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। अगेन ये पूरा इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है, अगर आपने इकोनॉमी ढंग से नहीं पढ़ी है, आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। क्योंकि रीज़न बीइंग क्या है कि इकोनॉमी एक काइंड ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं डायरेक्टली बोल दूँगा जीडीपी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग वैल्यू एडिशन मेथड। आपको नहीं पता वैल्यू एडिशन मेथड क्या है, तो आप अगर उसको करंट अफेयर्स से समझना चाह रहे हैं, तो आप मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स को समझने के लिए पहले उसका स्टैटिक होना ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, तो ये मोस्पाई ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, टर्म्स मैं लिख देता हूँ, इनको आप अच्छे से कवर करेंगे। गिनी कोएफ़िशिएंट है, उसके बाद लोरेंज कर्व है, उसके बाद एंजेल्स लॉ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कवर करेंगे। सेकंड है सीबीडीसी, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? वर्चुअल करेंसी क्या है? वीडीए, इस बार वीडीए भी एक अच्छा खासा टर्म न्यूज़ में था। हाँ, जो लोग इकोनॉमी कोर्स का पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में हो जाएँगी, सो डोंट वरी। जो लोग खुद से कर रहे हैं, मैं उनके लिए टॉपिक बता देता हूँ ताकि उनको थोड़ा-सा आसानी हो जाए। वीडीए क्या है? क्रिप्टो क्या है? ब्लॉकचेन क्या है?
ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या है? ओके, नेक्स्ट इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी, ये यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जरूर आप कवर करिए, डीपीआई, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट। देखिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा है, तो सरकार बोल रही है आप कोई भी अननोन स्ट्रेंजर भी है आप हॉस्पिटल लेके जाइए, जो ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा वो सरकार देगी। ये इस स्कीम के अंडर में है। तो कितना खर्चा देगी सरकार, कितने टाइम तक देगी, वो सारी डिटेल आप इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट है, इंडिया का ग्रोथ रेट कैसा है, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, बस थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। नेक्स्ट है बैंक नेट। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, यहाँ पे आपको 3-4 चीजें जरूर कवर करनी है। एनपीए क्या है, प्रोविजन क्या है, एसएमए क्या है, ये सारी चीजें आप खुद से कवर करेंगे। हाँ, बैंक नेट का क्या है, आपने बैंक से लोन लिया, आपने कुछ गिरवी रख दिया, आपने टाइम पे लोन पे नहीं किया, तो बैंक क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है उसका ऑक्शन करवाएगा। उस ऑक्शन को करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है बैंक नेट। नेक्स्ट है पीपीआई, दैट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड का मतलब है पहले से पे कर दिया। लेट्स से आपने अमेजोन का जो कूपन वाउचर कोड खरीदा है ना, उसमें आपने पे कर दिया, अब वो वाउचर कोड आप किसी को भी दे सकते हो। दिस इज नथिंग बट ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही मोबाइल वॉलेट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है ओएमएस। देखो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको 4-5 टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। एमएसपी, एफआरपी, ओएमएसएस, एनएफएसए, एनएफएसएम, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड, फेयर प्राइस शॉप, टीडीएस, है ना, ये सारी चीजें आप इसमें अच्छे से कवर करेंगे। इसमें क्या है कि जो एफसीआई ने एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स बफर के लिए खरीद के रखा था, तो एफसीआई उसको बेचेगी ओपन मार्केट में। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट सेल स्कीम। ऐसा ही एक कंफ्यूजिंग टर्म ओएमओ भी है, जिसको बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो आरबीआई करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई और सेल करने के लिए। ये आप बेसिक वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाले में कवर करेंगे ही। प्रोजेक्ट विस्तार है, कुछ नहीं है इसमें, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड रिसोर्सेज है उसको शेयर करने की बात है। नेक्स्ट लीड्स रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। लीड्स रिपोर्ट बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए है, कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज करती है। कौन सा पोजीशन है बिहार का, ये आप फाइंड आउट करेंगे। कौन सी कैटेगरी में है, अलग अलग कैटेगरी बना के रखी है। यहाँ पे आप 2-3 टॉपिक और करेंगे। एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का, सॉरी, हाँ, एलपीआई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, और इसमें इंडिया 38th पोजीशन पे है। एक यहाँ पे आप कवर करेंगे एनएलपी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये 2022 का पॉलिसी है, और इसका गोल क्या है ये भी आप कवर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पीजीएस भी कवर करेंगे। पीजीएस क्या है, पीएम गति शक्ति, ठीक है। उसके बाद एंटिटी लॉकर, जैसे डिजी लॉकर है आपका, गूगल ड्राइव है, वैसे ही डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर तो इंडिविजुअल के लिए हो गया, अगर कंपनीज के लिए है तो उसको नाम दे दिया एंटिटी लॉकर। नेक्स्ट है जेडमोरा टनल, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट है बनिहाल पास, ये तीनों ही एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में है। अंजी खाद ब्रिज है, वो पहला केबल स्टेड ब्रिज है रेलवे का, केबल स्टेड ब्रिज। केबल स्टेड ब्रिज का बेसिक मतलब क्या है, केबल से इसको रोक के रखा है, ठीक है। अब ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर की। वो डिस्ट्रिक्ट इसलिए न्यूज में थी, वो इसलिए न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे पाया गया है लिथियम। अब लिथियम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी नए प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सोलर पैनल्स हैं, या फिर और भी जितने भी एडवांस प्रोजेक्ट हैं, सबके लिए हमें क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है। लिथियम उनमें से एक है। अब लिथियम के लिए लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं, एबीसी, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसकी सप्लाई को इंश्योर रखने के लिए सरकार ने एक काबिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उसके अलावा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी अनाउंस किया है। ये वाले के ऊपर अभी जो रिसेंटली यूपीएससी
प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। ठीक है, तो आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो बाकी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी कवर कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल पे बीपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकता है, रीजन बीइंग कि 2025 में ही हमने पॉलिसी अनाउंस की है, तो थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेयरली फैक्ट रट के वो वन लाइनर रट के जाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमीशन ने अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया है तो आप कमीशन को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उन्होंने फैक्ट क्यों नहीं पूछा। ये कमीशन का डिस्क्रिप्शन है, वो किसी भी टाइप का पेपर बना सकते हैं, आप उसमें ये क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स बोल सकते हो, बट अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा क्वेश्चन कैसा आना चाहिए? स्टूडेंट थोड़े डिसाइड करेगा, वो तो कमीशन ही डिसाइड करेगा। तो उनको जैसा पूछना है आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। पहले आप कॉन्सेप्ट करेंगे फिर फैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले रैंडम फैक्ट रट रहे हैं और कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि लेट्स से ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, आप रट रहे हो कि आरबीआई ने ओएमओ को थ्रू ये काम किया। ओएमओ क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, और जो मनी सप्लाई है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ओएमओ से, रेपो रेट से कैसे रिलेटेड है। जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप सिर्फ फैक्ट रटते जाएंगे तो उसका रिटेंशन थोड़े होगा। ये चीज को समझो। हर रैंडम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स नहीं है एग्जाम के लिए, ऐसे तो एंड ही नहीं आएगा ना। आप कभी इस चीज को भी तो समझो थोड़ा सा, कि ऐसे अनलिमिटेड फैक्ट है, हर दिन में 40 नए मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट बन जाएंगे, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आप कर लोगे क्या याद? तो कोशिश ये करो कि एक स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करो। ठीक है, रिवीजन क्लासेस आपका कल से स्टार्ट होगा 7:30 यूट्यूब। उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, रीजन है एक स्पेसिफिक। मैं हर चीज में थोड़ा सा डिसिप्लिन इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई उसके लिए पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूँ। तो अगर आपको मतलब विक्टिम गेम खेलना है, ब्लेम करना है कि क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा है वैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखना, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइव सेशन होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको इनकलकेट करना है। करंट अफेयर्स आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन 7:30 पे ही मिलेगा, वो उससे आगे पीछे नहीं मिलेगा। कहाँ पे होगा सेशन? सिविल सेक्रेटरी स्टेट पीसीएस के चैनल पे होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स का टारगेट आपका हो गया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का आज आपका टेस्ट है, पढ़ते रहिए। जब आपको नींद आए, जब आपको आलस आए, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करे, सिर्फ इतना सोच लेना कि जिसका इस बार रैंक 1 आएगा, क्या वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही, मतलब मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना सोच लेना। फिर आपका जो मन करे, सोना है सो जाओ, जो सब्जेक्ट छोड़ना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग नहीं छोड़ेंगे, जिसको सिलेक्शन लेना है वो नहीं छोड़ेगा, जिसको सिलेक्शन लेना है वो नहीं सोएगा। सिंपल सी बात है। अगले 90 डेज आपको थोड़ा सा कंफर्ट है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी कंपटीशन इतना हाई है। ठीक है, आप नहीं सेक्रीफाइस करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और वेट कर रहा है, मर रहा है सेक्रीफाइस के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम नर्वस हैं कि एग्जाम का डेट आ गया। बेटा, आप बचपन से सपना लिए हो कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, और अब आपको जब टीम में सेलेक्ट किया गया है कि आपको मैच खेलना है कल, तब आप बोल रहे हो कि यार नर्वसनेस हो रहा है। अरे आप प्रिपेयर किस चीज के लिए कर रहे थे? इसी चीज के लिए तो प्रिपेयर कर रहे थे ना। ठीक है, तो आपको नर्वसनेस होगा, बट नर्वसनेस के साथ साथ आपको एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए ना, कि अगले 90 डेज आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो होगा देखा जाएगा। बस आपको इतना एफर्ट देना है जितना आपने लाइफ में कभी नहीं किया हो। ठीक है, अब 90 डेज प्लानर को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, जो टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट दीजिए, जो करंट अफेयर्स बताया गया है वो कवर करिए, प्रीलिम्स हो जाएगा। उस चीज को इतना हवाई नहीं बनाएंगे जितना वो है ही नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करना है, उसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और कोई भी अगर डाउट हो इस वीडियो के नीचे लिखिए। मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, पढ़ लो या मत पढ़ो, दोनों ही केसेस में आपका डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, जेन्युइनली अगर आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा कैफीन का इंटेक बढ़ाओ, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड है वो कम खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाओ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। वाटर इनटेक इंश्योर करो, समर सीजन है, इंटेंस हीट है, तो डिहाइड्रेशन का रिस्क है। मेक श्योर आप रेगुलरली वाटर इनटेक कर रहे हो। अगर रूम में पढ़ाई नहीं हो रही, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। दिन में पढ़ाई नहीं हो रही, रात में पढ़ो। रात में नहीं हो रही, दिन में पढ़ो। डजेंट मैटर कब क्या करना है, बस पढ़ना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।